अरे बहू, तू दिवाली के कारण यहाँ आई है, तुम्हें पता भी है? तुम्हारी ननद तुमसे मिलने के लिए कितनी उतावली हो रही थी। तुम तो अपनी ननद से अच्छा से बात भी नहीं की। तो माँ जी, दीदी को बुला लीजिए ना खाने पर। आप बता दीजिए माँ जी कि दीदी का क्या क्या खाना में पसंद है, मैं उसी तरह से खाना बना देती हूँ। और दीदी को आप इनवाइट कर दीजिए, दीदी और जीजा जी आकर के दोपहर के खाना यहाँ हम लोग के साथ खा लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, सिर्फ दामाद और बेटी को बुलाना सही नहीं है, उसके सास ससुर भी है ना, उसके सास ससुर को भी बुला लेती हूँ। जी माँ जी, जैसा आपको अच्छा लगे। अरे बेटा कुहू, कैसी है तुम? नमस्ते माँ, मैं ठीक हूँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। घर में सब कैसे है, तुम्हारे सास ससुर? अरे माँ, तुम मेरी सास ससुर को जानती नहीं है, ठीक ही है। अच्छा सुन ना बेटा, मैं ना आज तुम्हें दोपहर में खाने पर इनवाइट कर रही हूँ। तुम अपने पूरे परिवार के साथ आ जाना दोपहर में खाने को। क्यों माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी आई है ना, वो तुम्हारे भाई के साथ है। और वैसे भी जब से शादी हुई थी बहू को, तुम्हारा भाई के साथ ही ना बाहर रह रही थी। वो दिवाली के कारण बहू यहाँ आई है दिवाली मनाने के लिए। तो शादी में भी तुम बहू से अच्छे से बातचीत नहीं की थी, मिली नहीं थी, तुम ही तो बोल रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज बहू आ ही गई है तो तुम लोग को खाने पर इनवाइट कर देते हैं, तुम्हारा पूरे परिवार के साथ। तुम अपने पूरे परिवार के साथ दोपहर में आ जाना बेटा यहाँ लंच करने। इसके बाद तो बेटा हर किसी के घर में काम और त्योहारों की भागम भाग ही होगी। ठीक है माँ, मैं आती हूँ आज दोपहर में। ठीक है बेटा, आओ यहाँ तो मिलते हैं, बात करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया माँ जी कि आपने दीदी के पूरे परिवार के साथ इनवाइट कर दिया, नहीं तो त्योहार चालू हो जाएंगे तब तक फुर्सत ही नहीं मिलेगी। वही तो बहू, चलो जल्दी जल्दी चाय पियो और अपने अपने काम में लग जाओ। और हाँ, सब्जियाँ जो भी काटनी होगी मुझे ला करके दे देना, और जो काम तुमसे नहीं होगा मुझे भी बता देना, क्योंकि इतने सारे परिवार भर जाएंगे घर में तो तू अकेले कितना करेगी। जी माँ जी। अरे माँ, नाश्ता बना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। पता नहीं बेटा, बहू को तो मैं किचन में ही जाते हुए देखी हूँ। सुनिए ना, एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है कुहू? वो मेरी माँ ना आप लोग सबको लंच पर बुलाई है। अरे कुहू, तो सब ठीक है, लेकिन त्योहार आ रहे हैं हमारे, तो लंच पर क्या करना जाकर, अभी त्योहार के बाद चलते हैं ना। बस हो गया ना आपका। मेरी माँ कितना शौक से फोन करके बोली कि बेटा पूरे परिवार के साथ आ जाना, और आपका एक नखरा चालू हो गया। अच्छा ठीक है कुहू, दोपहर में हाफ टाइम का छुट्टी लेकर के आ जाऊंगा तुम्हारा मायका। अब खुश? माँ जी, अभी मैं सुबह का हल्का ऐसे कुछ नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग को तो मेरी माँ के घर जाना है ना, वही खाना पेट भर खाएंगे, तो इसलिए अभी मैं हल्का फुल्का ऐसे कुछ नाश्ता बनाती हूँ। अरे बहू, मेरी तो तबीयत वैसे ही हमेशा खराब रहती है, तो मैं तुम्हारे मायके जाकर के क्या करूंगी? उतना तला भुना स्पाइसी खाना तो मुझे खाना नहीं है, तो वैसे भी जाने से क्या फायदा बहू। और वैसे भी आज सुबह से ही मेरे पेट में दर्द है, तो ऐसा कर बहू कि अपनी माँ के घर ना तुम दोनों ही होकर के आ जाओ। अरे कुहू, जो नाश्ता बनाई है ना वो जल्दी परोसो, मुझे खाकर जल्दी ऑफिस निकलना है। ठीक है, अभी परोसती हूँ मैं। दीदी, आपके घर वाले कैसे हैं सब? अरे भाभी, घर वाले बिल्कुल सब सही हैं। तो दीदी अपने सास ससुर को भी ले आते हैं, वो दोनों नहीं है। अरे भाभी, आपको पता नहीं है, मेरी सास को हमेशा बीमारी हुई रहती है। अभी अभी मैं आ रही थी, उनसे मैंने बोला भी कि चलिए माँ जी, तो मेरी सास ने बोला मेरे पेट में बहुत दर्द है बहू, तो और वैसे भी तला भुना ये सब खाना तो खाना नहीं है मुझे, तो इससे अच्छा तुम ही लोग होकर के आ जाओ। अरे दीदी, मैं आपकी सास के लिए भी उन्हीं के लिए खाना बनाई थी। कोई बात नहीं, अगले बार किसी दिन आएंगे ना तो उनको अच्छे से मैं स्वागत करूंगी। बहू जा खाना परोस दो। जी माँ जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, खाना वाना तो सबका हो गया है, अपनी ननद के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आई है, विदाई में दे देती तुम। अरे माँ जी, मैंने पहले से ही गिफ्ट पैक करके रखी हूँ, अभी मैं लेकर के आती हूँ। ठीक है बहू, जा ले आ। मैं अपने तरफ से कुहू के लिए कुछ उपहार दे देती हूँ। बेटा, ये छोटा सा उपहार था तुम्हारे लिए और दामाद जी के लिए। और दीदी, ये मेरे तरफ से है, आपके लिए और दामाद जी के लिए। अच्छा भाभी, पर माँ भाभी ये सब मुझे अभी क्यों दे रहे हैं? बेटा, मैंने सोचा कि तू जाएगी उससे पहले ही मैं ये सारे चीज दे देती हूँ, ताकि जाते समय कुछ छूट ना जाए। अच्छा माँ। बहू। हाँ माँ जी। जाना दामाद जी के लिए और कुहू के लिए कोल्ड कॉफी बना कर लिया। जी माँ जी, अभी लाई। ठीक है बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। कुहू, चलो कोल्ड कॉफी पी करके जाने का तैयारी करो। अरे क्या, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी हम लोग आए और अभी अभी आप जाने का बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो पूछा ही नहीं दीदी से कि वो चीनी कैसा लेते हैं, एक बार पूछ ही लेती हूँ। ज्यादा मीठी कॉफी पियेंगे या कम मीठी वाली? अरे कुहू, हमें लंच पर बुलाया गया था, हम लोग ने लंच भी कर लिए, अभी इस समय डिनर भी कर लिए,
अब तो जाने का तैयारी करो ना। ऐसे कैसे बात कर रही है तुम? तुम्हें पता है ना कि दोपहर में ऑफिस से मैं छुट्टी लेकर के डायरेक्ट यहाँ आ गया था। दिन भर मैं यही रहा, तो अब तो रात होने को आई ना। चलो अब अपना घर। अरे क्या आप घर जाने का रट लगाए हुए हैं? क्या ये हमारा घर नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही है कुहू? तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ हमेशा बीमार रहा करती है। अगर हम लोग यही रात में रुक गए और माँ को इस बीच में कुछ हो गया तो क्या करूंगा मैं? और वैसे भी माँ कुछ कहती नहीं है, पर कहीं माँ को बुरा न लग जाए। अब वापस हमें अपना घर चलना चाहिए। वो सब मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो आज रात में यहीं रुकने वाली हूँ और कल आप शाम को ऑफिस से आते हुए मुझे वापस लेते चलिएगा, लेकिन आज रात में तो मैं यहीं रुकूंगी। तुम्हें तो पता है ना कुहू कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और फिर भी तू कल जाने का बात कर रही है, और कल तो धनतेरस है। मुझे लगता है ना कुहू कि तुम्हें वहां होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो घर की लक्ष्मी ही गायब है। और वैसे भी माँ की हालत भी ऐसी नहीं है कि वो पूजा में इतनी देर तक बैठ पाए। जब माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मायके से आकर के तुम यहाँ 2-4 दिन रुक जाना। मैं तुम्हें खुद यहाँ छोड़ जाऊंगा। नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। क्या आपकी माँ इतने दिनों से धनतेरस और दिवाली नहीं मना रही थी क्या? मैं भाभी के साथ बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। आप अपना मैनेज कर लीजिए। और अगर आपकी माँ को इतना ही चिंता है ना, तो उन्हें आप मदद कर दीजिएगा। ठीक है कुहू, जैसा तुम बोलो। मैं चलता हूँ अपना घर। अरे कोल्ड कॉफी तो पी लेते हैं। नहीं नहीं कुहू, माँ घर पर अकेली है और मैं कब से यहाँ टाइम बिताया। सॉरी, मैं कल आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। ये कोहू दीदी क्या कर रहे हैं? अगर यही सब मैं करती तो शायद कोहू दीदी अपनी माँ का पक्ष लेती और मुझे 4 बातें सुना देती। यहाँ तो बात उनकी सास की है। पर ननद तो मेरी है ना, इनका घर बसा रहे इसके लिए मुझे ही तो कुछ करना होगा। दीदी का इस बिहेव से तो लग रहा है कि दीदी में अभी भी बचपना बाकी है। क्या हुआ बेटा, बहू साथ में नहीं आई क्या? कहाँ आई माँ? मैं तो उसे बार बार समझाया कि माँ अकेले घर पर है, चलो साथ में चलते हैं, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, धीरे धीरे बहू खुद ही समझ जाएगी। अरे माँ, अभी अभी कहाँ शादी हुई है? 10 महीने तो हो गए हैं हमारी शादी का, लेकिन कुहू में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। वैसे भी तुम्हारे पापा गांव गए हुए थे, वो आज आ ही गए हैं। अगर तुम वहाँ रुक भी जाता तो कोई टेंशन नहीं था। अरे माँ, कैसे नहीं टेंशन होगी? तुम लोग दोनों इतने बड़े घर में अकेले रहोगी, अगर कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे बेटा तू बहुत सोचता है, अब सोचना छोड़ दे। बोलो खाना परोस दूं क्या? अरे नहीं नहीं माँ, मैं खाना खा कर आया हूँ। बोलो तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं बनाती हूँ कॉफी, तू बैठ और तुम्हारे पापा को भी भेजती हूँ। ठीक है माँ। कहीं मेरी पत्नी मेरे माता पिता के अच्छे स्वभाव का फायदा तो नहीं ना उठा रही है? क्योंकि दिन त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा तो मेरी माँ ही हर चीज में तैयारी में लगी हुई रहती है। और ये कुहू कुहू क्या करती रहती है? मैं तो इतना दिन में कुहू को मैं जान गया हूँ कि उसे अपने ससुराल से ज्यादा अपने मायके के त्योहार की पड़ी रहती है। अरे दीदी, नंदोसी जी को थोड़ा सा भी तो आप रोक लेते। मैं इतनी अच्छी नंदोसी जी के कारण ही कॉफी बनाई थी कि वो पी करके मुझे कुछ तारीफ तो करे। अरे क्या भाभी, मैंने तारीफ की ना आपको? क्या मेरी तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती है? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। वैसे दीदी आप अपने ससुराल में धनतेरस में क्या लेने वाले हैं? पता नहीं भाभी, अब मेरी सास जाने या मेरे हस्बैंड जाने, अब वही लोग डिसाइड करेंगे ना, मैं क्या कर सकती हूँ। दीदी तो थोड़ा अपना घर भी तो संभालना चाहिए ना। आपको भी ये सब रीति रिवाज समझनी जाननी भी तो जरूरी है ना, कि हमारे घर में क्या कैसे होता है। हाँ वो तो है बात भाभी, और वैसे भी कितने दिन ही हुए हैं, धीरे धीरे मैं सीख लूंगी ना। लेकिन हाँ भाभी, आपको तो मानना पड़ेगा, आपकी भी तो अभी अभी नई शादी हुई है ना, आपको तो हर पर्व त्योहार के बारे में बहुत कुछ जानकारी है भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा भी कुछ जानकारी मेरे पास नहीं है, वो तो मेरी माँ करती थी, वही मैं सीखती थी। और यहाँ आने के बाद माँ जी भी उसी तरीके का कर रही है, तो मुझे सब समझ में आने लगा है, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजों में एक्टिव रहती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। देर रात हो गई है, जाओ तुम भी अब सो जाओ, और कल धनतेरस भी है ना, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी कुहू दीदी कौन सा रोज रोज मेरे साथ रुकती है, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी लक्ष्मी जी के आने की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करेगी। आखिर इस घर में मेरी पहली दिवाली है माँ जी। कुहू तुम्हें सोना नहीं है? अरे क्या माँ, तू भी क्या बातें कर रही है? आराम से आज हम लोग भाभी और ननद अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तुम्हें सोना है तो जा सो जा, तुम्हें नींद आ रही होगी वैसे भी। बहू अपने ससुराल में दिवाली मनाने के लिए कितना उत्साहित है, वही मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।
वैसे बेटा कुहू, तुम्हारी भी तो पहली दिवाली है ना, तुमने क्या सोचा है बेटा? अपने घर वालों को क्या उपहार दोगी और कैसी तैयारी करेगी? अरे माँ, मैं क्या तैयारी करूंगी? वहाँ मेरी सास है ना, वो तैयारी कर लेंगी। अरे बेटा, तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी होगी ना अपने सास ससुर के प्रति, उसे निभाना तो तुम्हारा ही काम है ना। और देखो बेटा, त्योहारों में भी तुम्हारे सास ससुर और पति त्योहारों की तैयारी में लगे हुए हैं, और जब उपहार लेने की बात आती है तो तू तो सबसे आगे रहती है बेटा। अरे बेटा, अपना देखो, अपनी जिम्मेदारी देखो। अरे माँ, तू चिंता फालतू की करती है। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी दोनों ही बहुत एक्टिव हैं, वो संभाल लेते हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारी सास को हमेशा पेट में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द रहता है ना, कितना वो परेशान रहती है। बेटा, अगर वो सब संभाल रहे हैं तो उनकी अच्छाई है, तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उन्हें भी तो शौक होगा ना बेटा कि उनकी बहू दिवाली में उनके साथ कंधे में कंधे मिला करके तैयारी करे। तुम्हें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए बेटा। सही में माँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे दीदी और जीजा जी की भी तो अभी शादी हुई है ना, वो भी तो सोचते होंगे कि हर पर्व त्योहार में मेरी पत्नी मेरे साथ रहे, मेरे माता पिता को ख्याल रखे। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे बेटा, तुम्हें यहाँ रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही चाहती हूँ ना कि जैसे मेरी बहू मेरे घर आकर के हमारी सुख सुविधा का ध्यान देती है, वैसे तुम भी अपने ससुराल में जाकर के उनका ध्यान रखो। इतना इंसानियत के नाते तो हम कर सकते हैं ना बेटा। और वैसे भी ये बता, तुम्हारे सास ससुर के इकलौती बहू ना है तुम, और तुम्हारे सास ससुर इस काबिल तो नहीं ना है कि पूरे काम वो खुद ही कर ले। हमेशा तो तुम्हारी सास बीमार रहती है, तुम्हारे ससुर भी वैसे ही कमजोर हैं। दामाद जी को कितना बुरा लगता होगा, जरा बता बेटा। हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कल चली जाऊंगी अपने ससुराल। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। बहू जा, तुम लोग दोनों जा अपने अपने कमरे में सो जा, बहुत रात हो गई है। जी माँ जी। अरे माँ, क्या कर रही है? मैं नाश्ता नहीं करूंगा, ऑफिस में ही जाकर के कुछ खा लूंगा। अरे बेटा, घर से ऐसे ही खाली पेट नहीं जाते हैं, कुछ खा ही लेते हैं। मैं आज दलिया बनाई हूँ, वो लेकर के आती हूँ, खा ले, अच्छा लगेगा। ठीक है माँ, अगर बना दी है तो ले आ थोड़ा। लेकिन हाँ माँ, शाम का खाना तू मत बनाना, धनतेरस का पूजा करके और खाना बना दूंगा। अरे ठीक है बेटा, तो कभी मुझे जितने दिया है, जो आज जितने देगा। जा आराम से ऑफिस जाना, चल पहले नाश्ता कर ले। ठीक है माँ। अरे बहू, भाभी बहू। चलो कुहू, तू टाइम पर ही आई है, जा अपना घर देख, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और हाँ, आज रात में धनतेरस की पूजा में मैं जल्दी ही ऑफिस से आने का कोशिश करूंगा। ठीक है। अरे बेटा, पहले नाश्ता तो कर ले। अरे हाँ माँ, चलो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। और बहू तू भी चलना, दलिया बनाई हो, चल नाश्ता तू भी कर ले। जी माँ जी। अरे कुहू, यहाँ क्या कर रही है? चलो ना, दिवाली मनाने का तैयारी करते हैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी तो टाइम है ना दिवाली मनाने के लिए। मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ हाँ बोलो। मैं ना सोच रही हूँ कि मेरा मायका तो यहीं पर है, चलिए ना थोड़े समय के लिए मेरे मायके चलिए ना। मैं अपने मायका का बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज चलिए ना। तुम तो जानती हो ना कुहू, हमारे घर में दिवाली कितना धूमधाम से मनाई जाती है। हमारी शादी की पहली दिवाली है, और संयोग से इस बार माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो तुम्हें सब जिम्मेदारी निभानी होगी। अरे मैं सब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ, पहले मेरे मायके तो चलिए। मैं ज्यादा समय आपको नहीं रुकने के लिए बोलूंगी, बस आधा घंटा में घूम करके आ जाते हैं। अभी 2 घंटे के बाद ही मुहूर्त है पूजा को, तो आधा घंटा में हम लोग घूम करके आ जाएंगे ना। अच्छा ठीक है बाबा, चलो आधा घंटा से मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा, तुम्हारा भी मन रह जाएगा और उसके बाद तुम्हारा भी मन परेशान नहीं रहेगा कि मैं अपना मायके नहीं गई। चलो आधा घंटा में लेकिन आना होगा। कुहू, मैं तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ तुम्हारे मायका तुम्हारे साथ चला आया, लेकिन हमें भी तो कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी ना, तुम्हें समझनी चाहिए। अरे क्या आप ही बातें कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया मुझे मेरे मायके आने में? बस कुछ ही टाइम तो हुआ है, अभी तो ढंग से मैं अपनी माँ से बात भी नहीं की, भाभी से बात नहीं की। अरे कुहू, अभी तो मैं बोल करके लाया था ना, और तूने भी तो बोली थी ना कि आधा घंटा ही मैं रुकूंगी। अब आधा घंटा की जगह पर 1 घंटा हो गया, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ना कुहू। अरे क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? बस 1 ही घंटा हुआ है ना, अभी पूजा में 2 घंटा के समय है, अभी चली जाऊंगी ना उस बीच में। अरे क्या कुहू, कैसी बातें कर रही है? हमारे माँ और पापा क्या सोचेंगे? तुमने बोली और मैंने भी सोचा कि दिवाली के दिन तुम्हारा क्यों मन उदास करूं। चलो आधा घंटा के लिए तुम्हारे मायके में सबसे मिल करके हम लोग आ जाएंगे वापस, लेकिन 1 घंटा होने को आया और तू है कि बात बदलते जा रही है। अरे कुहू,
लोग कहते भी तो है ना कि बिना बहू की कैसी दिवाली। तो यहाँ की पूजा तुम्हारी भाभी देख लेंगे और वहाँ की पूजा की तैयारी तुम्हें ही करनी होगी। अरे ये कैसा आना हुआ? मायका कुछ घंटों के लिए कोई आता है क्या? हाँ? और ये भी तो सोचिए ना आप कि आज तक दिवाली मैं अपने मायके में ही मनाते आई हूँ। अब यहाँ आकर के आज रात नहीं रुकूंगी तो इन लोग को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है कुहू, मैं समझ गया। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मुझे तो जाने दो। मेरे माँ पापा क्या सोच रहे होंगे कि दिवाली के दिन भी बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में बैठा है। अरे बेटा कुहू, हाँ माँ, अब दिवाली का पूजा का समय हो गया है बेटा। जाना दामाद जी के साथ है अपने ससुराल में जाकर के पूजा कर लेना और कल सुबह यहाँ आ जाना भाई दूज के लिए। अरे हाँ माँ, मुझे तो याद ही नहीं था, कल के बाद दूसरे दिन भाई दूज भी होगा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ अपने ससुराल, मैं दूसरे दिन आती हूँ यहाँ भाई दूज के लिए। हाँ ठीक है बेटा, जा। माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया। दामाद जी कब से परेशान थे, कब से दीदी को बोल रहे थे कि चलो कुहू चलो, लेकिन दीदी थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। पता नहीं कैसा दिमाग आप लगाए माँ जी। अरे बहू तू टेंशन मत ले, मुझे भी अपनी बेटी की ससुराल के लिए बहुत चिंता होती है, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो गई है ना, तो देखना हम दोनों मिलकर के अपनी बेटी को कैसे रास्ते पर लाते हैं। जी माँ जी। अरे बहू चलो चलो, दिवाली का मुहूर्त निकल ना जाए, चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। और मेरा बेटा कहाँ है? माँ जी नहाने गए हैं। तो चलो ना जल्दी पूजा की तैयारी करते हैं। जी माँ जी। माँ कहाँ हो माँ? अरे बेटा इधर किचन में हूँ। अरे माँ तू किचन में क्या कर रही है और भाभी कहीं दिख नहीं रही है? अरे बेटा भाई दूज तो तुम्हारी भाभी की भी है ना, तो इसीलिए भाई दूज पर अपना मायके गई है अपने भाई को मिठाई खिलाने। अच्छा तो माँ कितने दिन में भाभी आएंगी? अरे बेटा कुछ कह नहीं सकते हैं, बहू बोल रही थी कि माँ जी कुछ टाइम लग जाएगा। ये क्या बोल रही है माँ? तो तुम घर के अकेले काम करेगी? अब तो भैया का भी यहाँ ट्रांसफर हो गया है इस शहर में, अब उसके बाद भी भाभी अपने मायके में बैठी रहेंगी तो कैसे चलेगा माँ? तुम अकेले कैसे कर पाएगी अपना काम, भैया के काम, पापा का काम? अरे बेटा तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब उसका अपनी जिंदगी है, अब वो अपने मायके में जाकर के बदल गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ से तो बोल करके गई थी कि माँ जी अभी जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, लेकिन बहू ने फोन करके बोला है कि माँ जी अभी 10-15 दिन बाद ही मैं आऊंगी। वैसे भी दीदी तो आज आएंगे ही, तो दीदी को 10-15 दिन आप रोक लीजिएगा। अरे माँ ये क्या बोल रही है तुम? यहाँ भाभी नहीं रहेंगे, मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मेरा भी तो खुद का ससुराल है ना माँ, वहाँ मैं नहीं जाऊंगी तो जान ही रही है तुम कि मेरी सास की तबीयत हमेशा खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बहू को फोन करके बुला लूंगी। हाँ माँ, ये सब में जितना सीधा रहेगी ना उतना ही तुम्हारी बहू तुम्हें दबाएगी, तो फोन करके अपनी बहू को जल्दी बुला लेना। अरे हाँ बेटा फोन करके बुला लूंगी, चलना बैठना खाना परोसती हूँ। लगता है तीर निशाने पर लगी है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही है और मेरे समधी और समधन वो भी तो बहुत सीधे साधे हैं, दामाद जी के सामने मुझे वैसे ही शर्मिंदा होना पड़ता है। अरे लगता है कुहू का फोन आया है। हाँ बेटा बोलो ना, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ माँ, तू क्या कर रही है? अरे क्या करूंगी बेटा, अभी बर्तन बहुत सारे सिंक में रखे हुए हैं, जा रही हूँ धोने। क्यों माँ, भाभी नहीं है क्या? अरे क्या बेटा, बहू तो हर एक सप्ताह में अपने मायके दौड़ जाती है, मैं तो बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा, दिन रात मुझे ये करना पड़ता है। अब बताओ बेटा, इतनी उम्र में क्या मेरे से कोई काम होती है? अरे माँ, भाभी को आए दिन उनके मायके क्यों जाने देती है? अरे बेटा मैं क्या करूँ, बहू तो मुझे बोलती है कि दिवाली पर भी आपकी बेटी अपने मायके में रहती है, तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ अपने मायके? बेटा मैं क्या बोलूँ तुमसे, बहू तो हर तीज त्योहार पर तुरंत अपने मायके चली जाती है, मेरे घुटने में भी दर्द बहुत हो रहा है बेटा, अब उसे भी अनदेखा कर देती है और अपना मायके में जाकर के बैठ जाती है। तो माँ भैया नहीं कुछ बोलते हैं? अरे क्या बोलेगा बेटा तुम्हारा भैया, तुम्हारे भाई को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे कुहू तुम्हें क्या हुआ? अभी तो लगता है अपनी माँ से बात कर रही थी। हाँ मैं भी अपनी माँ से ही बात कर रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कुहू जो तू उदास हो गई है? देखिए तो जरा, मेरी भाभी जब शादी करके आई थी तो कितनी अच्छी थी, अब तो माँ को बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। माँ कितने चाव से उन्हें बहू बना करके घर लाई थी, भाभी तो अपना कोई फर्ज नहीं निभा पाती। क्या बहू ऐसी होती है? अब जरा ये भी बताइए आप, बिना बहू की कैसी दिवाली, कैसा त्योहार? क्यों कुहू, जब तुम्हें अपने पर आई तो तुझे अपनी भाभी से शिकायत होने लगी, और तो और तुम्हारा अपना दर्द भी महसूस हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे कुहू, भाभी ने ऐसा क्या गलत कर दिया? तुम भी तो आए दिन अपने मायके में जाकर बैठी रहती है,
तो मुझे क्या अच्छा लगता है तुम्हें वहां अपने मायके में देखकर? मुझे तो लगता है ना कुहू, तुझे देख करके ही तुम्हारी भाभी ने ये सब सीखा है। पहले तो अपने अंदर झांक कर देखो ना, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाओ। इन्होंने क्या गलत बोला? सही तो बोल रहे हैं। मैं भी तो अपनी सास के कमर दर्द, पेट दर्द नजरअंदाज करके मैं भी तो अपने मायके में चली जाती थी। इन्हें भी तो कितना सुविधा होती होगी, तो मुझे भी अपना मायका नहीं जाना चाहिए। माँ जी। हाँ बहू, कुछ काम था क्या? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे कैसे बातें कर रही है तुम? माँ जी मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपने ससुराल के प्रति कितना लापरवाही की, और आप इतनी मेरी सीधी सादी सास है कि इतनी गलतियां करने के बाद भी आपने जरा सा भी मुझे डांटा नहीं, बोला नहीं। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसी गलतियां मेरे से नहीं होगी। अब मैं यहाँ के हर पर्व त्योहार सीखने का कोशिश करूंगी, मनाने का कोशिश करूंगी। आगे से वैसी गलतियां मैं दोबारा नहीं करूंगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे बहू, तू पहले चुप हो जा। बेटियां रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है बहू। तुम तो मेरी बेटी है ना। अब जो हो गया वो बात को बोलने से कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें समझ में आ गई ना बहू, यही मेरे लिए काफी है। मैं तो जान ही रही थी कि अभी तुम्हारे में बहुत बचपना है, धीरे धीरे तू खुद ही संभल जाएगी। देखो मेरी बहू मेरे घर वापस आ गई ना। हाँ माँ जी, सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या हो रहा माँ? मैं माफी आपसे भी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं कुहू, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ तो हमेशा मुझे बताती थी कि अभी बहू नादान है, अभी ना समझ है, धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगी ना, वो खुद ही संभल जाएगी। मुझे तो ऐसे ही समझ में नहीं आया, मैं मोटी बुद्धि की हूँ ना। मेरी माँ के साथ भाभी गलत व्यवहार करने लगे ना, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ, अपने ससुर के साथ गलत व्यवहार करती थी। अरे बहू, अब इतना मत रो। कल ही हम लोग तुम्हारे मायके जाकर तुम्हारी भाभी को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अरे माँ जी, क्या हुआ बहू? सच्ची में माँ जी, आप तो बहुत अच्छी नाटक कर लेती हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपकी बेटी तो अपनी सास ससुर को अपना ली है। सच्ची में बहू? हाँ माँ जी, सच्ची में। अभी दामाद जी का फोन आया। सच्ची में बहू, तुमने तो मेरी नादान बिटिया को उसका गृहस्थी बसा ही दी। सही मायने में तो इस घर के लक्ष्मी हो बहू तुम। अरे क्या माँ जी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तो दीदी को जैसा व्यवहार देखा था दामाद जी के साथ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर मुझे बताने में बहुत डर लग रहा था आपसे, लेकिन आपने मेरी माँ बन करके मुझसे बातें पूछा तो मैंने बता दिया। उसके बाद ही तो हम लोग दीदी को सुधार पाए। अकेले मैं कहाँ की हूँ माँ जी, आप भी तो उतना ही भागीदार हैं। माँ जी, दीदी को बुला ले क्या? अरे नहीं नहीं बहू, अभी उसका अपने ससुराल में बसने दो, बाद में ही बुलाएंगे अभी। जी माँ जी, जैसा आप बोले। अरे बहू, लगता है तुम्हारी ननद का फोन आया है। हाँ बेटा कुहू, कैसी है तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। भाभी आई? अरे हाँ बेटा, अब भाभी तो तुम्हारी बिल्कुल सुधर गई है। देखो तो, वो तो मेरी पैर की मालिश कर रही है आटे के साथ। पता नहीं इस बार इसको इसके मायके वाले ने क्या क्या सिखा करके भेजा है। ये तो इस बार आकर के मेरी सेवा में ही रम गई है। तब तो बहुत अच्छी है माँ। तो बेटा, छठ पूजा में तू आ रही है घर क्या? अरे नहीं नहीं माँ, छठ पूजा तो मेरे ससुराल में भी होते हैं ना, तो मैं तो इस बार अपने ससुराल में ही माँ जी को मदद करूंगी। मैं छठ पूजा बाद प्रसाद लेकर के आऊंगी तुम लोग से मिलने। ठीक है बेटा, खुश रहना तुम और अच्छे से रहना, अपने परिवार को ध्यान देना बेटा, मैं इसी में खुश रहूंगी। ठीक है माँ, तुम्हारा इतना खुशी देख करके मैं भी संतुष्ट हो गई हूँ। तो ठीक से रहना माँ। हाँ बेटा, मैं ठीक से हूँ। वाकई में बहू, मेरी बेटी तो सुधर गई। देखो तो जरा, त्योहार में बोल रही है मैं अपनी सास को मदद करूंगी। मुझे तो ये बातें सुन करके बहुत दिल में तसल्ली हुई बहू।